गाइस, कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ सभी पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आज एक दोबारा से फ्रेश न्यू एनर्जी चेक इन लेकर। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर्स की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और क्या आगे होने वाला है आपके रिश्ते में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, थी और था पे फोकस नहीं करिएगा। मैं लड़की हूं तो मुझे लड़कों को रेफर करने में ज़्यादा आसानी होती है। और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिस समय भी ये वीडियो आपके सामने आएगा उस समय ही आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, इसी के लिए जो रेजोनेट करता है बस उतना ही ले, बाकी सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दे। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ में। देखते हैं कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, हमारे पास यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिख रही होंगी। ओके, इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ। ओके, व्हाट एल्स? और क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सीक्रेटली मेरे व्यूअर्स के लिए? हमारे पास है द एम्परर कार्ड, ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have the devil, okay, we have the 8 of swords। okay, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स का कार्ड, इसको यहां रख देते हैं। ओके, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे वो है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न यहाँ बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज देन सारे साइंस के लिए रीडिंग है, सभी साइंस हैं यहाँ पे। पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है, सोर्ड्स भी है, सारे के सारे सूट्स यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, ओके, अब मैं बात करती हूँ कि आपके मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके लिए जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए अगस्त मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आपके पार्टनर सीक्रेटली क्या फील करें। पास्ट में मुझे नजर आता कि आपके पार्टनर ने आपसे ना कन्नी काट लिया। अब कन्नी काट लिया को क्या कहते हैं वो मैं समझाती हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। कन्नी काटना मतलब होता है ना कि दरकिनार कर देना किसी को। ठीक है, किसी को दरकिनार कर देना, धीरे धीरे इग्नोर करना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इग्नोर करना स्टार्ट किया, कहीं और ध्यान देना स्टार्ट किया। हालांकि थर्ड पार्टी इस स्प्रेड में निकल कर नहीं आई है। ठीक है, थर्ड पार्टी निकल कर नहीं आई है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं सेंस कर पा रही हूँ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, ऑल्सो मुझे ये नजर आता है कि अभी इनको ना बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने आपको क्यों खुद से दूर किया, क्यों खुद से दूर किया। ये बहुत बहुत ज्यादा गिल्ट इनके अंदर भर चुका है। ये ना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को
कि कैसे आपके तरफ आया जाए। सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सही समय का कि जब ये आपको अप्रोच कर सके। ठीक है, अभी फिलहाल इनको लगता है कि इन्होंने जिस तरीके से आपसे दूरी बनाई, जिस तरीके से आपको तोड़ा, जिस तरीके से आपसे इन्होंने रिश्ता तोड़ा, वो माफ करने लायक नहीं है, वो कहीं से भी माफ करने लायक नहीं है। और शायद ये अगर आपके जगह में होते ना, तो ये भी शायद ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करते जिसने इनको बहुत बेरहमी से तोड़ा हो या रिश्ता खराब किया हो अपने ईगो के वजह से, अपने खुद के सेल्फिश नीड्स की वजह से। ठीक है, तो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली नजर आता है कि आपके पार्टनर जो है ना, अभी बहुत गहन चिंतन में। हो सकता है इनके पास ऑफर्स बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं कि इनके पास ऑफर्स की कमी है, बट इनकी निगाहें कंप्लीटली आपकी तरफ है, इनका फोकस कंप्लीटली आपकी तरफ है। ठीक है, कि कैसे इसको मनाऊं, गलती तो मैंने कर दी, अब मनाऊं कैसे, अब इस चीज को रिबिल्ड कैसे करूं, अब इस चीज को मैं रिपेयर कैसे करूं, अब इस रिश्ते को रिमेंड कैसे करूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही हैं, और ये जितना सोच रहे हैं ना, ये थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदलती जा रही है, और ये रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ये रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ये रात भर बैठ करके ना एक गिल्ट ड्राइव में जाते हैं, ये रातों में ना गिल्ट ड्राइव में जाते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इनको नहीं करना चाहिए था। ये जो सारी चीजें, ये जो दुख, पीड़ा, सैक्रिफाइसेस आपने करी है ना इस रिश्ते के लिए, और इतना कुछ सफर किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से ही हुआ है। अब इनको लगता है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था, इनको इतना सफरिंग्स आपको नहीं देना चाहिए था। अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ना या नार्सिसिस्ट हैं। अब नार्सिसिस्ट क्या होता है? ठीक है, नार्सिसिस्ट मतलब वो इंसान जो कि खुद की गलतियों को ना अगर रियलाइज भी कर दे तो सामने वाले को बताए ना। माफी मांगने से ऐसे लोगों की ना इज्जत घटती है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नार्सिसिस्ट वर्ड का मीनिंग होता है। तो बेसिकली आप जिसके साथ डील कर रहे हो ना, वो हो सकता है कि नार्सिसिस्ट हो। अब ये हर बंदे के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, बहुत बंदों के लिए यहाँ मुझे नजर आता है, मैक्सिमम बंदों के लिए मुझे यहाँ नजर आता है कि आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। इनको अपने रुतबे का, अपने पोजीशन का, अपने पैसों का, सब चीज का इनको बहुत घमंड है, इनको अपने लुक्स का भी घमंड है। ठीक है, इस इंसान के पास ना दो इमेज है मेंटेन करने को, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो आपको दिखाता है। ये दुनिया के सामने कुछ और ही है और ये आपके सामने कुछ और है। ठीक है, ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक है, इसको ना रिलेशनशिप में ऊपर हाथ रखना बहुत ज्यादा पसंद है, और ये ऊपर हाथ रखना, डोमिनेट करना, ये आपके साथ चल जाता था, इसीलिए आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है, प्यार की अगर मैं बात करूं, इमोशंस जरूर हैं। अब इमोशंस बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, कोई बंदा जेन्युइनली प्यार करता है, कोई बंदा जेन्युइनली दिखावा करता है प्यार करने का, दोनों में बहुत फर्क है, आपको इस फर्क को समझना है। ठीक है, क्यों कह रही हूं, अगर ये कार्ड यहां नहीं आता, ये डेविल कार्ड, तो शायद मैं आपको कहती कि नहीं भाई ये बंदा जेन्युइन है। ठीक है, ये बंदा जेन्युइन है, आप इसके साथ रिकंसाइल कर सकते हो। बट चूंकि ये कार्ड आ गया, तो ये कार्ड मुझे लस्ट ज्यादा दिखाता है, ये कार्ड मुझे सेक्सुअल नीड ज्यादा दिखाती है, ये कार्ड मुझे कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाते हैं। ठीक है, ये बंदे को हो सकता है अदरवाइज, अगर मैं अदरवाइज इस कार्ड को इंटरप्रेट करूं तो मुझे यही समझ आता है कि इस बंदे को कर्मा जरूर मिल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसने जो बीज आपकी जिंदगी में बोया उसका फल अब ये खा रहा है। ठीक है, इसने आपको जो भी सफरिंग्स दिए हैं अब ये वापस उसको मिल रहा है। जब वापस इसको किस्मत के और भगवान के थपेड़े मिल रहे हैं ना, तो वापस इसको आपकी याद आ रही है और ये रियलाइज कर रहा है कि मैंने दूसरे के साथ क्या गलती कर दी और मुझे क्या रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बंधे हुए महसूस करते हैं, अब थोड़ा सा शांत हो रहे हैं, थोड़ा सा ईगो इनका घटना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा ना जो ईगोइस्टिक बिहेवियर था, ईगो को बहुत बुरी मार पड़ी है, इनका ईगो बहुत बुरी तरीके से ना मुंह के बल गिरा है, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आता है। बहुत लोग यहाँ कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग यहाँ कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग या ये कोई जो सिचुएशन क्रिएट किया गया आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, वो किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा, बाकी सभी को डिस्कार्ड करिएगा।
जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत बुरे हैं, नहीं, बहुत बुरे भी मैं नहीं कह सकती हूँ। बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ बहुत अच्छे हैं, बट थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रिएट होती हुई मुझे नजर आती हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि आप करेंटली इस इंसान को लेके क्या व्यू रखते हो। ठीक है, ये तो थी वैसी सारी फीलिंग्स जो ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है ये खुद को ऐसा शो कर रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं चल रहा है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं चल रहा है जो आपके सामने नहीं है। तो मैं आपको क्लियर पिक्चर मैंने आपको दिखाया। अब मैं बताऊंगी कि आप करेंटली क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए। क्या आपको इस पर्सन को दोबारा एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि करेंटली आप क्या फील करते हैं इस इंसान के लिए। करेंटली मेरे व्यूअर्स क्या फील करते हैं उनके पार्टनर्स के लिए, जो भी कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, करेंटली क्या फील करते हैं अपने पार्टनर को लेकर। सबसे पहला कार्ड जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द स्टार। Next we have is the Fool. Next we have is the Queen of Cups. Next we have is the Nine of Cups. Next we have is the Seven of Wands. Next we have is Four of Swords and Strength. Bottom of the deck पे है Eight of Wands. ठीक है, एक कार्ड को मैं यहाँ क्लैरिफाई करूंगी। ओके, वी हैव Three of Swords. ओके, तो मुझे जो चीजें यहाँ नजर आ रही वो क्लियरली मुझे इस ओर इशारा करती है कि नो डाउट मेरे व्यूअर्स आप लोग बहुत ज्यादा हील कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये रिश्ता आपकी जिंदगी में क्यों आया, इसका क्या रीजन था, आपने क्या क्या लेसन सीखे इस रिश्ते से, वो आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आप लोगों की बॉन्डिंग। एंड मुझे ये भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दूर ही सही, नो कॉन्टैक्ट ही सही, बट आप उनकी एनर्जीज को महसूस कर सकते हो। ठीक है, आप उनकी एनर्जीज को महसूस कर सकते हो। मुझे ये भी नजर आता है कि बहुत लोग जो है ना यहाँ पे अब ठान चुके हैं कि अब मेरे फादर या मदर मुझे जहां भी कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों ने ये ठान लिया कि अब मेरे फादर मदर जहां मुझे चूज करेंगे, जहां मुझसे कहेंगे कि बेटा तुम यहाँ शादी कर लो, मैं वहां शादी कर लूंगी। ठीक है, अब आपने अपनी जिंदगी में एक नई उड़ान भरी है, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करी है, एक खाली बोर्ड आपने लाया है और अब आपने दोबारा से अपनी कहानी उसमें लिखना शुरू कर दी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं है, बेशक आपके दिल में इनके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। उनके करंट फीलिंग्स में किंग ऑफ कप्स आया था, आपके करंट फीलिंग्स में क्वीन ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये नजर आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हैं, आप दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड है जो आप दोनों चाह करके भी दूर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, ये बंदा आपके लिए ना एक विश कम ट्रू है, ये वैसा ही इंसान है जैसा आपने हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहा था। बट अब अगर ये इंसान आपको नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू सम हायर पर्पस, आप ये समझ के बैठ चुके हो कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब ना ही सही, अब आए तो मैं नहीं सुनने वाली इसका, क्योंकि आपको ना वो सारी चीजें बार बार हॉन्ट करती हैं जो इसने आपके साथ किया।
आप अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ना दुनिया को दिखाना चाह रहे हो। दिल ही दिल में आप मोम हो। कोई आपके सामने अगर मोम आग जला देगा ना तो आप पिघल जाओगे, ठीक है। लेकिन दिल ही दिल में आप अभी भी मोम हो, पिघलोगे जरूर आप, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आपने एक मुखौटा पहना हुआ है कि मैं भाई बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता और मैं किसी एक के जाने से नहीं टूटूंगी। भले ही अंदर आप कितना ही अपने रूम में बैठकर रो ना लो, गिड़गिड़ा ना लो भगवान के सामने, बट कहीं ना कहीं आप ये दुनिया को जाहिर नहीं कर रहे हो। आप हिम्मत अपना बटोर रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो और इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। अब आप किसी से प्यार नहीं करना चाहते, आपका प्यार पर से भरोसा उठ चुका है। यू डोंट वांट टू लव एनीबॉडी एनीमोर नाउ। आप कहीं भी एफर्ट्स लगाने से पहले आप 100 बार सोचोगे, ठीक है, 100 बार आप सोचोगे। आपको अब एफर्ट्स नहीं लगाना कहीं भी। कहते हैं ना जिंदा लाश, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट यस, ये स्प्रेड देखकर मुझे वही फील हो रहा है। जिंदा लाश जैसी आपकी स्थिति हो चुकी है, बट दुनिया के आगे आप ऐसा बिल्कुल भी पोर्ट्रे नहीं कर रहे हो। बाकी दुनिया के लोग आपको देखेंगे ना तो यही कहेंगे, अरे देखो कितनी स्ट्रांग है यार वो बंदी, कितना स्ट्रांग है यार वो बंदा, इतने साल का रिश्ता इसका टूट गया फिर भी देखो वो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है अपने लाइफ में, ठीक है। तो ऐसी मान्यताएं हैं लोगों के दिल में आपके लिए, ठीक है। तो ये करंटली आपका एनर्जी भी कह लो, करंट फीलिंग्स भी कह लो अपने पार्टनर के लिए। नो डाउट आप उससे प्यार करते हैं, बट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये अभी आप श्योर नहीं हो सकता है बहुत लोग ये भी सोचे कि आएगा तो एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है, बहुत लोग होंगे नो डाउट, बट ये स्प्रेड उनके लिए है जो अभी खुद के ऊपर काम ज्यादा कर रहे हैं, खुद के सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, खुद को सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस चुके हैं, समझने की कोशिश करें कि ये बंदे की शेल्फ लाइफ मेरी जिंदगी में इतनी ही थी, ठीक है, और अपने गलतियों से लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये स्प्रेड उनके लिए है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, मैं देखना चाहती हूं कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या रिकंसिलिएशन होगा? 3 मेजर क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि रिकंसिलिएशन होगा, शादी होगी, पेरेंट्स मानेंगे। मुझे जो चैनल हो रही है बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन यही है, तो मैं 3 कार्ड्स पुल आउट करूंगी, ठीक है, देखते हैं। चलिए ओके, चलिए यस, अब मैं बताऊंगी किस चीज के लिए यस है, ठीक है। Okay, 2 of swords. What else? We have the Temperance card here. Okay. तो मेरा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था डिवाइन से, वो ये था, ये क्वेश्चन, दिस इज अ यस कार्ड, एक्सक्यूज मी, दिस इज अ यस कार्ड, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या आप सभी का रिकंसिलिएशन होगा? तो यस, डेफिनेटली होगा, फॉर श्योर होगा, लेकिन कब होगा? जब आप खुद से सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप इनसे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जब आप इनको लेट गो कर दोगे, जब आप भूल जाओगे कि ऐसा भी कोई इंसान मेरी जिंदगी में था जिसने मुझे बहुत पेन और बहुत ट्रॉमा दिया, ठीक है, तब ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आएगा। क्या आप दोनों की शादी होगी? तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिसीजन अब आपके ऊपर है, ठीक है, ये डिसीजन अब आपके ऊपर है। ये 50-50 का कार्ड है, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप इस इंसान को दोबारा एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या फैमिली इस रिश्ते को मानेगी? बेशक थोड़ा समय जरूर लग सकता है, बट जरूर मानेगी इस रिश्ते के लिए, ठीक है। बट घूम फिर करके अब चाबी इस रिश्ते की आपके हाथ में, आपको क्या एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है, ये आप खुद से क्वेश्चन पूछिएगा। अब मैं देखती हूँ लव ओरेकल कार्ड से कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स का, ठीक है। चलिए ओके, सबसे पहला कार्ड मैंने यहाँ पुल आउट किया है
नेक्स्ट कार्ड ओके मैंने पुल आउट किया है। ओके देखते हैं। माई बिलोवेड, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो ये पार्टनर का आपके लिए मैसेज है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि मेरी प्रियतम मेरी प्रियतम, भले ही हम दोनों शारीरिक रूप से दूर हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम दोनों ही यूनाइटेड हैं, ठीक है। भले ही प्यार जो है ना वो समय या स्पेस या दूरी नहीं देखता, ठीक है। तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम दोनों बिल्कुल भी दूर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो कह रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो जो लोग लेस कॉन्टैक्ट में हैं या जिनका अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, उनके लिए यही है कि अपने रिलेशनशिप को ना रिलेशनशिप की तरह नहीं, एक फ्रेंडशिप की तरह चेरिश करिए, ठीक है। फ्रेंडशिप खोजना एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अच्छे फ्रेंड बन जाओगे तो रिलेशनशिप निभाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो के साथ इन द इवनिंग। टिल देन टेक केयर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।